जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। मैंने संसार रूपी आभूषणों का त्याग कर दिया था, परिवार का त्याग कर दिया। मैंने एक परिवार का त्याग किया और मुझे हजारों लाखों करोड़ों परिवार मिले। एक माता पिता का साथ मैंने जरूर छोड़ा, जिसका कोई मलाल नहीं है मुझे, क्योंकि वो मैंने स्वेच्छा से छोड़ा था। अगर मैं माता पिता का साथ नहीं छोड़ता, अगर मैं एक परिवार का त्याग नहीं करता, तो मुझे देश सेवा का मौका नहीं मिलता। जो देश की सेवा करना चाहेगा, जो समाज की सेवा करना चाहेगा, जो सनातन की सेवा करना चाहेगा, जो राष्ट्र की सेवा करना चाहेगा, उसे अपने सुखों का बलिदान करना होता है, अपने सुखों का त्याग करना होता है। अगर वो अपने परिवार में उलझा रहा तो स्वाभाविक है वो देश, समाज और राष्ट्र की कभी सेवा नहीं कर सकता। अगर आपको हृदय से समर्पित होना है देश के लिए, तो अपने परिवार का, अपने सुखों का त्याग करना पड़ता है। बोलना बड़ा सरल होता है कि हम तो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने परिवार का त्याग नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने त्याग कर दिया है, जो सन्यासी है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, या संप्रदाय का अर्थ होता है हिंदू और बौद्ध और सिखों से, बाकी मेरा कोई किसी संप्रदाय से कोई ताल्लुकात नहीं है। प्रार्थना करता हूं ईश्वर के चरणों में कि 25 वर्ष की सफलतापूर्वक मैंने साधना सफलतापूर्वक की है। किसी प्रकार का दाग अपने जीवन पर मैंने नहीं लगने दिया। हाँ, ये बात अलग है कि शस्त्र उठाया मजबूरी थी, क्योंकि धर्म की रक्षा करने का जब किसी के हृदय में मादा होता है, जब कोई राष्ट्र की सेवा करना चाहता है, तो अनेकों शत्रु उसके पैदा होते हैं, और फिर उस व्यक्ति की, उस योद्धा की, उस धर्म योद्धा की रक्षा करने का भार परमपिता परमात्मा पर होता है, आप जैसे साथियों पर होता है, देश के कर्णधारों पर होता है, देश के नायकों पर होता है, राजनैतिक उन व्यक्तियों का होता है, उनके कंधों पर उन व्यक्तियों की सुरक्षा का भार होता है जो लोग समाज में रहने के बाद, राष्ट्र में रहने के बाद भी इस प्रकार का साहसिक कार्य करते हैं। कई आर्मी के जवान मुझे फॉलो करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। मुझे कोई आर्मी का जवान फॉलो करता है, इसमें मेरे लिए ये गर्व की अनुभूति है। लेकिन मेरे लिए अगर कोई दो व्यक्ति अगर भगवान है, तो वो देश का सिपाही है, जो हमारे देश के अंदर रहकर पुलिस खाकी वर्दी वाले, कुछ लोग तो गलत होते ही हर जगह पर, जैसे पालघर में साधुओं की हत्या हुई, पुलिस वालों ने ही उन साधुओं की हत्या करवाई, उनके हाथ सुपुर्द कर दिए डकैतों के, हत्यारों के हाथ। तो ऐसे कुछ पुलिस वालों को छोड़कर भारत का प्रशासन, जो पुलिस विभाग है, वो बहुत ही सतर्क रहता है, और उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हमारे लिए वो भगवान से कम नहीं है। लेकिन असली अगर हमारा कोई भगवान है, तो मूर्तियों में बसा हुआ भगवान तो है ही, क्योंकि हम सनातन के साथी है, सनातन को मानने वाले सनातनी है। धर्म और संस्कारों को लेकर के अगर हम पैदा हुए हैं, तो स्वाभाविक है हम हमारे भगवान को, हमारे 33 कोटि देवताओं को अपना आदर्श मानते हैं, और हमने उनको नहीं देखा, लेकिन मूर्ति के स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं। इसलिए भगवान तो है, नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम उनको मानते हैं, और उन्हीं के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, और किसी के प्राण भी छीनने का मादा रखते हैं। लेकिन हमने जिनको देखा है, वो भारत का सिपाही, कल हमारे भारत के सिपाही कुछ शहीद हुए, 5 दिन पहले कुछ हमारे भारत के सिपाही शहीद हुए। ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई। जब से भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से केंद्र में बैठी है, ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई, कुछ ही घटनाएं हुई। लेकिन 2024 अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, स्वाभाविक है बहुत सारे ऐसे कांड हो गए, सतर्क रहना होगा। लेकिन देश की संपत्ति सबसे बड़ी अगर कोई है, तो भारत का सिपाही, भारत का जवान, भारत का सैनिक, वो हमारे लिए ईश्वर है। और अगर हमारा ही ईश्वर मारा जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, वो बलिदान को प्राप्त हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी क्षति है, दुख है हमारे लिए। जो हमारी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है, वो ईश्वर से कम नहीं है। और जो आतंकवादी घटनाएं, जो संगठन इस हत्याकांड के पीछे जुड़े हुए होते, सरकार का ये दायित्व बनता है। जैसे तुमने उरी का काम किया, वैसे इन नक्सलियों के गढ़ों में घुसकर इनका पोस्टमार्टम जीते जी कर देना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन है वर्तमान में, तुम्हारे पास ड्रोन उपलब्ध है, बम डाल दो उन लोगों के ऊपर, मारो उनको। किसी प्रकार के दबाव की चिंता नहीं करना चाहिए वर्तमान सरकार ने। हमारे भारत के आदर्श गृह मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया, 2024 में अगर केंद्र में स्पष्ट बहुमत लेकर भाजपा की सरकार आती है, तो वो मुस्लिम आरक्षण रद्द करेंगे। इतना मादा और इतनी ताकत होनी चाहिए शब्दों में, इतना साहस होना चाहिए जो हमारे गृह मंत्री ने दिखाया। लेकिन फिर भी मैं गृह मंत्री अमित शाह साहब से कहूंगा कि 300 योजनाएं जो इन जिहादियों के लिए, इन देश के गद्दारों के लिए लागू किए, उसे क्यों लागू किया, उसे रद्द करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुविधाओं की आवश्यकता है, जिनको सहायता की आवश्यकता है, लेकिन सरकार की कोई सहायता उन तक नहीं पहुंचती। आज वो विषय नहीं है, लेकिन 25 वर्ष आज मैंने साधना के पूर्ण किए, इसका अभिमान है मुझे। और मुझे जिन साथियों ने प्रेम दिया, उनका तो मैं ऋणी हूं। काजल सिंघला,
हमारी एक देश की शेरनी है और उसके खिलाफ ये जिहाद के नुमाइंदे फतवा निकालते हैं, सर तन से जुदा, बे हरामियों, उसके बाल को भी धक्का लगाओ, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? आने वाला भविष्य अंधेरे में ही जाएगा तुम्हारा, उसके साथ कुछ नहीं होगा। भगवान अगर कुछ आवाज सुनता है मेरी तो उसकी प्राणों की रक्षा करना, क्योंकि राजनैतिक लोग हमारी रक्षा नहीं करेंगे, केवल रक्षा करेंगे तो हमारी वो परमपिता परमात्मा महाकाल महावीर, तो हम उन्हीं के पास गुहार लगाएंगे, हमारे साथियों की रक्षा महाकाल करे। ये जिहादी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बस संगठनों में आते हैं, समूह में आते हैं। मैं जब जंगलों में विहार करता हूँ, जब जंगलों में मैं भ्रमण करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सुअरों की टोलियां होती है, लेकिन शेर कभी टोलियों में नहीं रहता। गिदड़ों की, सुअरों की भीड़ होती है, बस तन से जुदा, फन से जुदा हम नहीं बोलते। कभी देखा है कि हमारे कांड हमने कभी सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर किए? नहीं करेंगे। तुम लोग करते हो, हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है, तुम्हारे हजारों की भीड़ पर हमारे 4 जवान काफी होते हैं। देख लिया है ना तुमने फतेहपुरा में 4 पत्थर फेंके, उसका प्रति जवाब तुमको भी क्या मिला? कुछ बातें ऐसी सोशल मीडिया में नहीं बोल सकते, लेकिन दुर्भाग्य ये है, जैसे दही हंडी का उत्सव होता है तो दही हंडी का जब थर लगाते हैं तो नीचे का जो थर होता है वो मजबूत होता है और ऊपर का जो थर होता है वो कमजोर होता है। अर्थात कंधे मजबूत होने चाहिए ऊपर तक पहुंचने वाले व्यक्तियों के लिए, लेकिन वर्तमान में भारत सरकार, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। ऊपर बैठे हुए दही हंडी के थर में अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जैसे कंधे मजबूत है, जो ताकतवर है, जो ऊपर बैठे हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं वो ऊपर बैठे हैं, लेकिन जो देश को खोखला कर रहे हैं, भाजपा और नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के जो विजय प्राप्त करते हैं लेकिन समाज की ओर विकृत दृष्टि से देखते हैं, ये लोग नीचे बैठे हैं और भाजपा को बर्बाद करते, कलंकित करते हैं। ऊपर बैठे हुए हमारे माननीय इन हरामखोरों की वजह से बदनाम होते हैं और ये लोग किसी भी रूप से हम जैसे लोगों को आगे नहीं आने देंगे और हमारी आवाज प्रधानमंत्री जी तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें पता है, क्योंकि है वो एक कहावत है ना, नंगा नहाएगा क्या नीचे उड़ेगा क्या। हम तो सन्यासी है भाई, हमने अगर भगवा भी, कुछ लोग कहते हैं कि तुमने भगवा धारण करना चाहिए। मेरे समाज से जुड़े हुए कुछ नीच की औलादे हैं जो कहते हैं कि मेरे को अगर समाज सेवा करने का इतना शौक है। हरामियों, ये शौक नहीं होता, ये रक्त की धमनियों में होता है। समाज सेवा नहीं कर रहा हूं मैं देश की सेवा कर रहा हूं और उस देश के हिस्से तुम हो, स्वाभाविक है तुम्हारी भी रक्षा कर रहा हूं मैं। मेरे लोग, मेरे सिपाही, मेरे देश के साथी, तो तुम कहते हो कि तुमको अगर समाज सेवा का इतना मादा है तो तुम भगवा धारण कर लो। याद रखना, ये आचार्य सूर्य सागर जिस दिन भगवा धारण करेगा, तुम जैसे को घर में घुस करके तुम्हारे हलक से जुबान निकालने की ताकत मैं अकेला रखता हूं। मेरे पास बहुत सारे साथी हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है और ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं एक जगह ही सही हूं। जब एक जगह रह करके भी मैंने लाखों करोड़ों लोगों को एक जगह पर ला करके खड़ा कर दिया, तो अगर यही सन्यासी सूर्य सागर वास्तविकता में अगर बाहर निकलता है तो क्या कर सकता है ये तुमको भी पता है और ऊपर बैठे हुए उन लोगों को भी पता है जो इर्द गिर्द मंडराते, छोटे छोटे पदों से लेकर के बड़े पदों तक, जो हमें हमारी जिंदगी हमेशा खतरे में देखना चाहते हैं, जो हमें मारना चाहते हैं, जो हमारे वजूद को समाप्त करना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि किसी भी रूप से हमारा अस्तित्व ऊपर तक न पहुंचे। अरे तुम कौन होते हो हमारे ताकत को रोकने वाले? हमारी ताकत, हमारी आवाज और हमारा सामर्थ्य को अगर कोई ऊपर पहुंचा सकता है तो महाकाल महावीर। बाकी तुम्हारी कितनी भी हैसियत, तुम कितनी भी ताकत लगा लो, फर्क नहीं पड़ेगा। 25 वर्ष साधना के पूर्ण किए मैंने। जैन समाज को एक चैलेंज करता हूं मैं, जिन्होंने पिछले साल गटर में निकले हुए कागजों पर हस्ताक्षर करके एक शेर की शिकार करने का प्रयास किया, वो शेर में ही हूँ। कहने लगे हमें समाज से बाहर। अबे तुम्हारे समाज की जरूरत किसे है? शेर भला कभी गीदड़ों के साथ रहा है? बकरी और मेमनों के साथ रहा है? शेर कभी सुअरों के साथ रहा है? कभी नहीं रहता। लेकिन कुछ तुम जैसे दुराचारी कुछ लोगों की वजह से मेरा पूरा महान समाज कुत्सित नजरों से देखा जाता है लोगों की ओर से। तुम कहते हो कि भगवा धारण करो, 2024 चुनाव आने दो। अगर मैंने इलेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया और लोकसभा से मैंने अपना पर्चा भर दिया तो तुम्हारा क्या होएगा ये भी सोच लेना। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा वो देख लेना, क्योंकि तुम देश के गद्दार हो। ये बदले की राजनीति नहीं होती। बहुत सारे राजनेता बदले की राजनीति करते हैं, लेकिन सूर्य सागर वो नहीं करेगा। केवल और केवल देश हित के लिए ही अपनी आवाज बुलंदी पर लेकर के जाना चाहता है। तुम रास्ता रोको, फर्क नहीं पड़ेगा। 25 वर्ष के साधना के आज जीवन मैंने, साधना जीवन के पूरे किए मैंने निर्विवाद रूप से, किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं। बंदूक वाला बाबा बना दिया, तलवार वाला बाबा बना दिया, गाली वाला बाबा बना दिया। अभिमान है मुझे कि मैं बंदूक वाला बाबा हूँ। अभिमान है मुझे कि गाली देने वाला बाबा हूँ तुम जैसे दुराचारियों के लिए। अभिमान है मुझे कि मैं तलवार लेकर के जिहादियों के बीच में घुस जाता हूँ, इसका अभिमान है मुझे। लेकिन इसका अभिमान नहीं तुम्हें है कि तुम दुराचारियों के साथ में हो। रात्रि को शराब के साथ, बोतल के साथ तुम्हारी निद्रा का स्वागत करते हो तुम। मैं वैसा नहीं हूँ। मैं वही हूँ जो मुझे मेरे गुरु ने आदर्श दिया,
बहुत सारे जैन समाज के लोग हैं यहाँ जो मेरा समर्थन करते। कुछ कीड़ों की वजह से जैन समाज को टारगेट नहीं कर सकता मैं, ना ही मैंने कभी किया। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारी काजल सिंगला जो शेरनी है, दहाड़ती है, ऐसी किसी में मादा है? अरे मर्द तो बहुत सारे चूड़ियां पहन लो, जो लोग उसके खिलाफ बोलने वालों की आवाज नहीं रोक सकते। एक चूड़ियां पहनने वाली एक मर्दानी अगर ललकारती है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। ये मैं जानता हूँ कि प्रशासन हमारी परवाह नहीं करेगा, वो ऊपर वाला प्रशासन ही हमारी सहायता करता है। हमने हजारों शत्रुओं को पैदा किया है केवल हिंदुत्व के लिए, भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए, सनातन के लिए और सनातनियों के लिए लाखों शत्रु बनाए हमने। तो जब हमने शत्रु बनाए तो हम उनसे निपटने की ताकत भी रखते हैं। कोई व्यक्ति हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है, हम ट्विटर पर टैग करते हैं पुलिस को, लेकिन ये लोग एक्शन नहीं लेते, ये पुलिस वाले। लेकिन किसी जिहादी ने अगर टैग कर दिया किसी हिंदू भाई के लिए तो तुरंत एक्शन ले लेते। हाँ, अब तुम्हारी इस बात का हमने संज्ञान ले लिया। भाई किस चीज से डरते हो तुम? जिनके भरोसे पर तुम चलते हो, तुम्हारा परिवार चलता है, तुम्हारा घर चलता है, उनको तो तुम सपोर्ट नहीं करोगे, लेकिन जो हमारे सनातन का अपमान करता है उनके विरोध में तुम उनकी आवाज सुनना नहीं चाहोगे। फिर कानून हाथ में लेना पड़ेगा क्या? लेते भी है, पता नहीं चलता तुम्हें, क्योंकि अगर तुम्हें भीख मांग मांग करके हम अपने प्राणों की नहीं जी सकते, ना हमने मांगा है। हमें जो करना है वो करिए डालते। देखा है ना, कई लोग गालियां देते, बाद में नजर भी नहीं आती। तुम्हारे पास पावर है, ताकत है, तो ढूंढो कहाँ गए वो लोग। क्यों नहीं हमें गाली देने वाला और हम पर अटैक करने वाला दोबारा नजर नहीं आता? कुछ तो रहा होगा उसका वजूद जो अब न रहा। कमलेश तिवारी समझने का प्रयास मत किया करो। वो गया, लेकिन वो अलर्ट करके गया। वो महान आत्मा कमलेश तिवारी, वो महान जीव था, वो अलर्ट करके गया सबको कि तुम ध्यान रखना, ये जिहादी भगवा पहन करके तुम्हारी हत्या करने का षड्यंत्र रचेंगे। हम तुम्हें भी उसी जगह मार देंगे, पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी अस्थियां तक नहीं मिलेगी, मगरमच्छ निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा तुम कहा। वो दीपक शर्मा, हिंदुओं का, हिंदुत्व का रखवाला, एक दबंग चरित्रवान पुरुष, वो दीपक भाई, हिंदू बजरंग दल प्रमुख दिल्ली, वो काजल सिंगला, मेरा बेटा विवेक मिश्रा, एक मोहित भाई, ऐसे कई योद्धा है जो अपने जीवन की परवाह नहीं कर रहे और तुम हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए हर क्षण जी रहे हैं, हजारों शत्रु बना रहे। उनको फॉलो करो। नाचने वाली नचनियों के लिए अगर तुम्हारे पास समय है तो समझ लेना कि तुम भी, तुम्हारे डीएनए में कोई फॉल्ट है।